नमस्कार साथियों। जैसा कि मेरी टीम ने बताया है कि आप में से बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं कुंडली के खाली भावों पर वीडियो लेकर आऊं। तो आज मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब इतने इंटरेस्ट से हमारी वीडियोस को और ज्योतिष को समझ रहे हैं। और जैसे कि आप सभी लोग कमेंट में हमें सुझाव देते हैं, जिन जिन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए भृगु ज्ञानवाणी चैनल पर, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपके टॉपिक्स पर जरूर चर्चा करेंगे। अब चलते हैं सीधा आज की वीडियो के विषय पर। आपने कभी महसूस किया होगा कि आप बहुत मेहनत करते हो, पूरी नीयत से करते हो, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है आपके साथ कि आपकी राह रोक दी जाती है। एक काम को शुरू करते हैं आप, लेकिन वो पूरा होते होते कहीं ना कहीं कोई रुकावट, कोई ऑब्स्टेकल्स जरूर आते हैं। और ये रुकावटें, ये जो ऑब्स्टेकल्स बार बार आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु श्री राम को वनवास मिला, रावण वध किया, लेकिन फिर भी जीवन में संघर्ष की एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके कर्म भावों के साथ साथ कुछ अदृश्य योजनाएं चल रही थी, जो प्रारब्ध से जुड़ी थी। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात है, जो हमारे शास्त्रों में भी बार बार कही गई है, कि कई बार आपके जीवन का संघर्ष किसी ग्रह की वजह से नहीं, बल्कि उस भाव की चुप्पी की वजह से होता है, जो आपकी कुंडली में खाली बैठा है। लोग कहते हैं कि लाइफ में संघर्ष कितना होगा, वो सिर्फ दशम भाव से देखा जा सकता है या अष्टम भाव से देखा जा सकता है। लेकिन उससे भी अच्छे लेवल पर अगर आपको पता लगाना है कि आप कितना संघर्ष किस वजह से कर रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली के खाली भाव देखने चाहिए। कोई ग्रह अगर भाव में है तो वह भी पूर्ण फल नहीं देता, और कोई भाव अगर खाली है तो वो भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि ये खाली भाव ही जो जीवन में बार बार संघर्ष की बुनियाद रखते हैं। आपकी कुंडली का कोई भाव अगर खाली है, यानी वहां कोई ग्रह नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, तो वो भाव अंदर ही अंदर सूक्ष्म रूप से आपके जीवन को प्रभावित करता है। और यही तो है असली रहस्य, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक है कुंडली में, फिर भी जीवन में वही संघर्ष, वही अटकाव क्यों, वही ऑब्स्टेकल्स और वही रोलर कोस्टर भरी लाइफ क्यों चल रही है? तो अब इस वीडियो में अच्छे से सुने, समझें कि कौन कौन से खाली भाव आपके जीवन में कैसा और क्यों संघर्ष दे रहे हैं। और मैं जैसा कि आपको बार बार बताते आया हूं, कि केवल अपनी ही कुंडली से आपका भविष्य निर्धारित नहीं होता। आपके घर में जितने सदस्य हैं, कहीं ना कहीं उन सब की कुंडली का प्रभाव भी आपके ऊपर होता है। तो इसीलिए सभी लगन कुंडलियां एक साथ खोल के बैठिए और सभी के बारे में सुनिए। आगे स्क्रीन पर आप देख के समझ सकते हैं हम कौन से भाव की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं पहले भाव की, यानी कि आपकी कुंडली में पहला भाव, जिसे हम लग्न कहते हैं, अगर बिल्कुल खाली है, तो मतलब उस पर कोई ग्रह बैठा नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है अगर, तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि इसका सीधा असर आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा। अब आप सोचिए, लगन ही तो आप हैं, अगर वो खाली है तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ थमा सा हुआ है, कुछ रुका सा हुआ है। आप अपने ही फैसलों में बार बार उलझ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस की कमी नजर आएगी, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके अंदर थोड़ा डर, थोड़ी झिझक बनी रहेगी। और ये सब धीरे धीरे आपके जीवन के बड़े फैसलों को भी प्रभावित करता है। अब यहाँ एक और गहरी बात को समझिए,
जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके प्लान्स बड़े जबरदस्त होंगे, लेकिन वही प्लान्स बीच में आकर अधूरे छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी दिशा बार बार बदलती है। यही स्थिति आपके करियर या जीवन के रास्ते में भी आ सकती है। लगन खाली हो तो आपका जीवन ऐसे अचानक मोड़ ले सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में पहला भाव खाली है तो सबसे पहले आप खुद को पहचानिए, अपने आत्मविश्वास को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत कीजिए और जीवन की दिशा को बार बार भटकने से बचाइए। यही आपकी कुंडली का संकेत है और यही हमारा शास्त्र भी हमें सिखाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि अब हम सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली का धन भाव, दूसरा भाव जिसे कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा ही नहीं अगर ये भाव खाली है तो, लेकिन उस पैसे को बचा पाना, उस पैसे की सेविंग्स करना, उसे सही जगह इन्वेस्ट कर पाना, ये काम आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि आप मेहनत करें, पैसा भी कमाएं, लेकिन बाद में आपको ही कहना पड़े कि अगर उस वक्त मैंने पैसा बचा लिया होता या सोच समझकर इन्वेस्ट किया होता तो आज के हालात आपके कुछ और होते। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पैसा आता ही नहीं, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। और सिर्फ पैसा ही क्यों, आपने महसूस किया होगा कि आपके घर में, आपकी ही फैमिली में आपकी वैल्यू पूरे तरीके से नहीं बन पा रही, जबकि आप उस कदर लायक हैं। ये संकेत है आपका दूसरा भाव कहीं ना कहीं वीक है। यही भाव आपकी जमीनी संपत्ति, आपकी वाणी, आपका अपना सम्मान को भी दर्शाता है। अगर आपकी वाणी में असर नहीं है, अगर आप किसी से बात करें और सामने वाला आपकी बात को सीरियसली ना ले, तो दूसरा भाव काम नहीं कर रहा है अपने पूरे बल से। ये भाव जितनी चीजों को कंट्रोल करता है उनमें से कोई एक या एक एक करके सभी चीजें आपको धीरे धीरे चुनौती दे सकती हैं। इसलिए अगर ये भाव खाली है तो पैसा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है और आपने अपने बोलने के ढंग को कैसे निखारना है, इन सब पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत होगी। अब पराक्रम के भाव की बात करते हैं, तीसरा भाव जिसे कहते हैं, यानी आपकी खुद की मेहनत, आपकी खुद की हिम्मत, आपकी अपनी एनर्जी। अगर ये भाव आपकी कुंडली में खाली है तो इसका असर सबसे पहले आपकी अपनी मेहनत करने की क्षमता पर पड़ेगा। होगा क्या? आपको हर काम में एक आलस महसूस होगा, हर चीज टालने का मन करेगा और अगर आपने कोई काम शुरू भी किया तो अक्सर ऐसा होगा कि बीच में ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान कहीं और चला जाएगा या कोई और चीज ज्यादा पसंद आने लगेगी। और अगर मेहनत करके आपने कोई काम पूरा भी किया तो उसका रिजल्ट इतना नॉमिनल, इतना छोटा मिलेगा कि अगली बार आप काम शुरू करने से पहले 10 बार सोचने की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं इस बार कुछ मिलेगा भी या नहीं, ऐसी सोच बन जाएगी। धीरे धीरे आपकी खुद की एनर्जी, आपकी बहादुरी और काम करने की इच्छा में कमी आने लगती है। और यही है तीसरे भाव के खाली होने का असर। इसीलिए अगर आपका तीसरा भाव खाली है तो आपको बार बार खुद को जगाना पड़ेगा, अपनी मेहनत को साकार रूप देने के लिए खुद को पुश करना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे आप अपनी ही काबिलियत से दूर होते जाएंगे। अब चलते हैं चौथे भाव पर, यानी आपके जीवन के सुख, शांति और आपके मन के सच्चे चैन के बारे में, कंफर्ट जोन के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में चौथा भाव खाली है तो फिर मानसिक और भौतिक दोनों ही तरह से सुखों में संघर्ष देखने को मिलेगा। अब इसका असर कहाँ कहाँ होता है? अपने ही घर का सपना, गाड़ी लेने की इच्छा, जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सपना, सब कुछ बार बार अटक जाता है
और सबसे गहरी बात, माँ का साथ, माँ का स्वास्थ्य, माँ का स्नेह, ये भी प्रभावित हो सकता है। और अब सपोज आपके पास सब कुछ है, पैसा है, फैमिली भी ठीक है, और आप किसी ऐसी जगह पैदा हुए जहां पहले से ही सारी सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी अगर चौथा भाव खाली है तो आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। कुछ लोग बाहर से बहुत सुखी दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा बेचैन, तनाव और खोए खोए से रहते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके मन को जो चैन चाहिए, वो चौथे भाव से आता है। अगर ये भाव अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो जीवन में सुकून का वो असली स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में चौथा भाव खाली है, तो आपको हर उस चीज को अलर्ट होकर देखना होगा जो आपके मन, आपकी माँ और आपके घर से जुड़ी है, क्योंकि असली सुख वहीं से शुरू होता है। देखिए, पांचवा भाव आपकी कुंडली में बहुत ही खास होता है, क्योंकि यही भाव आपकी संतान, आपके अपने ज्ञान को और क्लैरिटी ऑफ माइंड को दर्शाता है। अगर ये भाव खाली है, तो फिर असर एक ना एक किसी जगह पर जरूर दिखेगा। या तो शादी के बाद संतान को लेकर आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, या बार बार कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, या फिर संतान तो होगी, लेकिन मानसिक रूप से उससे जुड़ाव में कमी महसूस होगी आपको। और वहीं दूसरी तरफ, अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके पास गजब का ज्ञान है, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ ठोस बन नहीं पा रहे, तो भी समझ लीजिए कि पांचवा भाव ठीक से काम नहीं कर रहा है। आपने कभी देखा होगा, कुछ लोग इतने समझदार लगते हैं कि मन करता है इनसे कुछ सीखा जाए, लेकिन लेकिन जब उनकी जिंदगी की सच्चाई सुनते हैं, तो लगता है इतना तेज दिमाग फिर भी इतने संघर्ष। यही होता है जब आपकी नॉलेज का उपयोग नहीं हो पा रहा, और यही वजह है कि ऐसे लोग वहां नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें होना चाहिए था। और जब आप अपनी सही जगह तक नहीं पहुंचते, तो आपके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, आपकी पहचान कम हो जाती है, और फिर धीरे धीरे समाज में आपको वो इज्जत नहीं मिलती जिसके आप सच में हकदार हैं। यानी कि जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको नहीं मिल रहा। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में पांचवा भाव खाली है, तो ये जरूरी है कि आप खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल कर पा रहा हूं? क्योंकि यही भाव आपकी आने वाली पीढ़ियों की दिशा भी तय करता है। अब आइए आगे समझते हैं छठे भाव को। ये भाव आपकी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का घर है, जिसे हम रोग, ऋण और शत्रु, यानी बीमारियां, कर्ज और आपके विरोधी, इनका भाव समझते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये छठा भाव पूरे तरीके से खाली है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको कमजोर बना सकती है ये परिस्थिति। और बात यहाँ ये नहीं कि ग्रह नहीं है, असली बात तो ये है कि अगर कोई पाप ग्रह भी देख रहा होता, तो कम से कम वो चुनौती देता, और आप उस चुनौती से कुछ सीखते, लड़ते और संभलते। लेकिन अगर ना कोई ग्रह बैठा है, ना कोई देख रहा है, तो ऐसे में तो जो भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि कोई बीमारी, कोई पुराना कर्ज, या जीवन में बार बार आने वाला कोई दुश्मन, आप उनसे निकल नहीं पाएंगे। कई बार आप छोटी छोटी बीमारियों में उलझे रहते हैं, और बार बार इलाज के चक्कर में आपकी जिंदगी की दिशा भटक जाती है। कभी इस डॉक्टर पे, कभी उस डॉक्टर पे, कभी किसी रिश्तेदार ने बता दिया कि उस फलाने डॉक्टर के पास जाना है, तो आप उसके पास चले गए। आपकी जिंदगी हमेशा भटकती ही रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर कर्ज की बात करें, तो कर्ज में ऐसे फंस जाते हैं कि सालों साल मेहनत करने के बाद भी पैसों का हिसाब किताब क्लियर नहीं हो पाता। और कई बार तो आप अपने ही आसपास के लोगों से बार बार धोखा खाते हैं, क्योंकि छठा भाव दुश्मनों को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में छठा भाव खाली है, तो आप हर उस चीज को सीरियसली लीजिए जो आपकी हेल्थ, आपके पैसे, आपके संबंधों से जुड़ी है। क्योंकि यहाँ एक चूक आपके पूरे जीवन को
रोक सकती है, थमा सकती है। आइए अब समझते हैं कि कैसे सातवां भाव अगर खाली है तो क्या परिणाम होंगे उसके। ये भाव आपके लाइफ पार्टनर और आपके बिजनेस पार्टनरशिप दोनों को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में ये भाव खाली है तो समझ लीजिए कि दो चीजों में से एक ही आपके पास मजबूती से होगी और दूसरी में जरूर कोई ना कोई कमी आएगी ही आएगी। यानी अगर आपकी शादी समय पर हो गई और आपको एक अच्छा जीवन साथी भी मिल गया तो फिर बिजनेस में या तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे होंगे या कर रहे हैं तो बार बार नुकसान झेलना पड़ रहा होगा, चीजें स्टेबल ही नहीं हो रही होंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ सेट है, पैसा कामयाबी सब है, तो या तो शादी रुकी हुई होगी या फिर हो चुकी है तो उसमें तालमेल में की दिक्कतें होंगी या पार्टनर की हेल्थ को लेकर टेंशन बनी रहेगी। इसलिए अगर कुंडली में ये भाव खाली है तो बहुत जरूरी है कि आप इन दोनों चीजों को बैलेंस करना सीखें ताकि एक की वजह से दूसरी चीज को खोना ना पड़े आपको। अब आता है अष्टम भाव, आठवां भाव। ये भाव बहुत रहस्यमय है, मिस्टीरियस भाव कहते हैं इसको। अगर आपकी कुंडली में आठवां भाव खाली है तो इसका मतलब ये कि बिल्कुल भी नहीं कि ये हमेशा नेगेटिव रहे। जिन लोगों की इंटरेस्ट ज्योतिष, तंत्र मंत्र, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, पामिस्ट्री जैसे छुपे हुए आध्यात्मिक विषयों में होती है, उनके लिए ये खाली आठवां भाव कई बार अच्छा काम करता है। हाँ, ये भी सच है कि स्टार्टिंग में संघर्ष या थोड़ी बहुत उलझने रह सकती हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में आठवां भाव का स्वामी अच्छी पोजीशन में बैठा है तो ये सारी चीजें काफी हद तक बैलेंस हो जाती हैं। यानी अगर आपकी दिशा छुपे हुए ज्ञान या रिसर्च वाले क्षेत्रों में है तो ये भाव आपके लिए वरदान भी बन सकता है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये वही भाव है जो अनजाने में आपकी लाइफ की गहराइयों को हिला भी सकता है। अब आइए बात करते हैं नवम भाव की, यानी आपका अपना भाग्य, आपका धर्म, आपकी सोच, आपके अच्छे कर्मों का फल। अगर आपकी कुंडली में ये नवम भाव खाली है और कोई ग्रह इसको देख भी नहीं रहा, अपनी दृष्टि भी नहीं डाल रहा, तो इसका सीधा साधा मतलब है कि अब आपको अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत सिर्फ एक दो साल नहीं, पूरी जिंदगी। आप अंदर से धार्मिक भी होंगे, दूसरों की मदद करने वाले भी होंगे, नियमों को मानने वाले भी होंगे, लेकिन फिर भी भाग्य आपकी राह में खड़ा होकर ताली नहीं बजाएगा। और अगर आपकी कुंडली में लग्नेश मजबूत है तो आप उस मेहनत से घबराएंगे नहीं, डट कर काम करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब एक इंसान सालों तक मेहनत करता है तो उसे बार बार बस थोड़ा थोड़ा ही रिजल्ट मिलता है, तो धीरे धीरे अंदर से टूटने सा लगता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती होती है जब नवम भाव खाली होता है। आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन रास्ता इतना लंबा है कि कई बार आप खुद से पूछने लगते हैं कि क्या मैं सही जा रहा हूं या नहीं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में नवम भाव खाली है तो इसका मतलब साफ है, आपकी मेहनत आपकी किस्मत बनेगी, क्योंकि भाग्य तब साथ नहीं देगा जब तक आप उसे अपनी तपस्या से जगाएंगे नहीं। आइए अब समझते हैं उस भाव के बारे में जो भाव आपके कर्म का, आपके करियर और समाज में आपकी पहचान को दर्शाता है। जी हाँ, 10वें भाव की बात कर रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव खाली है या कोई ग्रह इसमें नहीं बैठा, ना ही कोई इस पर दृष्टि डाल रहा है, तो इसका मतलब साफ है, आपकी अपनी मेहनत तो भरपूर होगी, लेकिन उसका फल आपको इस तरह नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए था। ऑफिस या कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। सामने सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन आपकी पीठ के पीछे लोग आपको नीचा गिराने की प्लानिंग करते रहेंगे।
आप कोशिश करेंगे कि ऊपर पहुंचें, लेकिन जिनके पास पावर है वो आपको नीचे धकेलते रहेंगे। और कई बार तो जो लोग आपके पीछे हैं वही आपकी टांग खींचते नजर आएंगे। रिजर्वेशन भी होगा, योग्यता भी होगी, मेहनत भी दिन रात कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हो जहां आपका होना जरूरी था। और आपके मन में यही सवाल उठता है कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, कर्म भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो इसका सीधा साधारण सा जवाब है कि अगर आपका दशम भाव खाली है तो ये कंडीशंस बार बार सामने आएंगी। लेकिन अगर इस भाव में कोई ग्रह, इवन पाप ग्रह ही क्यों ना हो, मौजूद है, तो कम से कम एक दिशा मिलेगी आपको, एक धार मिलेगी आपको। इसलिए दशम भाव में कुछ ना कुछ होना जरूरी होता है, क्योंकि यही वो भाव है जो आपकी मेहनत को पहचान में बदलता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। 11वां भाव आपकी कुंडली का वो हिस्सा है जो आपके इनकम, लाभ और सपनों के पूरे होने से जुड़ा है। अगर ये भाव खाली है तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में ये देखना चाहिए कि क्या दूसरा भाव, जिसे हम धन भाव कहते हैं, और 5वां भाव ज्ञान और पूर्व पुण्य का भाव ठीक स्थिति में है भी या नहीं। अगर ये दोनों ठीक हैं तो हालात कुछ हद तक संभल सकते हैं, लेकिन अगर ये भी कमजोर हैं तो फिर बात सीधी है कि इनकम से जुड़ी समस्याएं जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपकी कमाई का कोई भी सोर्स लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा। आज एक काम ठीक चल रहा है, कल वो रुक गया, फिर किसी और चीज में हाथ डाला, फिर वहीं से संघर्ष शुरू हो गया। और साथ ही परिवार से, खासकर बड़े भाई बहनों से रिश्तों में खटास आ सकती है। उन्हें संभालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। पैसा कमाने के लिए हर बार नए रास्ते तलाशने पड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता आपको ठहराव नहीं देगा। इसीलिए अगर कुंडली में 11वां भाव खाली है तो आपको अपने धन, ज्ञान और संबंध, इन तीनों को संभालना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपके जीवन के लाभ की असली नींव बनती है। अब आते हैं 12वें भाव पर। ये भाव जुड़ा होता है आपके खर्चों से, विदेश यात्रा से, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन से और जेल यात्रा से, और जीवन में होने वाले अनदेखे नुकसान से। अगर ये भाव आपकी कुंडली में खाली है या कमजोर अवस्था में है तो सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि इसका स्वामी कहाँ बैठा है, किन ग्रहों से जुड़ा है। अगर 12वां भाव खाली भी है तो उसका स्वामी भी कमजोर स्थिति में चला गया तो फिर बेवजह की परेशानियां, अचानक झगड़े, कानूनी केस या किसी लंबी दुश्मनी जैसी चीजों से बार बार सामना करना पड़ेगा। फॉरेन जाने का सपना बार बार टूटता रहेगा। वीजा से लेकर सेटलमेंट तक ए टू जेड हर चीज में अड़चने आएंगी। और सबसे बड़ी बात, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, खर्च पहले हो जाता है। हाथ में आने के बाद पता चलता है कि बचा कुछ नहीं। हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम भी बार बार उभरती है। छोटी बीमारी भी बड़ी टेंशन बन जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में 12वां भाव खाली है तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने खर्चों में, अपनी सेहत और अपने मन के डर को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करें, वरना ये सब मिलकर आपको वहां ले जा सकते हैं जहां से वापसी भी मुश्किल हो जाती है। तो बस आज की वीडियो में यही कहना है कि हर संघर्ष बेकार नहीं होता, हर रुकावट का एक इशारा होता है जिसे पहचानना जरूरी है। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाएं तो हो सकता है कि आने वाला एक छोटा सा निर्णय भी आपका पूरा का पूरा भविष्य बदल दे। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपके मन में कोई नई सोच जगाई, कोई गहरा सवाल खड़ा किया या कोई पुरानी उलझन सुलझ गई, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक शेयर किसी
और की बंद किस्मत की चाबी बन जाए। और यही तो असली उद्देश्य है, ज्ञान बांटना और उसे उन तक पहुंचाना जो अभी तक इससे वंचित हैं। आप सभी का जीवन सुखमय हो, ज्ञानमय हो और संघर्ष में भी मार्गदर्शित हो। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।